हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन का ये पार्ट 5th है। इससे पहले चार पार्ट हो चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो उसी से आपको लिंकअप कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो आप शुरू करते हैं इसको, पार्ट 5 को। इसमें देख लेते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ओके, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको देखिए पहले के आगे के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन, ये सारी चीज़ें बताई हैं, उसको आप देख लीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देन आफ्टर यूनिफॉर्म जो आपका सर्कुलर मोशन है, इसके बारे में हम काफ़ी ढेर सारी बातें पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे कि उसके एग्जांपल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, फिर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो आपका स्पीड का फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कोई बॉडी आपकी, ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। आपको मैंने यूनिफॉर्म मोशन बताया था। एसिलरेटेड मोशन क्या बताया था मैंने आपको, बताइए, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था कि आपकी कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हर सेकेंड यानी हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज करे। अगर वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज कर रही है आपकी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या होता है? यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन क्या होता है? अगर कोई वेलोसिटी आपकी किसी बॉडी की एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी इंक्रीज कर रही है रेगुलर से। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ एक ब्लैंक स्लाइड लेकर, तो आपको मे भी याद आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि ये आपका सेकेंड्स हैं, ओके। जैसे मान लीजिए 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, यहाँ 5। यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी 0 सेकंड पे रुकी हुई थी बॉडी, यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या 4 हो गई, यहाँ पे क्या 6 हो गई, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, ठीक है। यानी कि आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर क्या है, 10 है, ओके। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ, यहाँ कितना 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 हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ। यानी कि आपकी वेलोसिटी क्या है, एक इक्वल अमाउंट ऑफ जो है हर 2 मीटर पर सेकंड से आपकी वेलोसिटी इक्वली क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये बॉडी कैसी है, यूनिफॉर्मली एसिलरेट कर रही है बॉडी। समझ में आ गया आपको? अब यूनिफॉर्मली एसिलरेट कार्ड आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, 0 सेकंड यहाँ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से 1 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर इसमें भी 2 मीटर चली, फिर इसमें भी 2 मीटर चली, 3 से 4 सेकंड में भी 2 मीटर, और 4 से 5 सेकंड में भी 2 मीटर। तो आपका देखिए हर 1 सेकंड में आपकी बॉडी क्या है, 2 मीटर चल रही है। तो ये आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कर रही है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। कोई बॉडी अगर मान लिया सर्किल में मूव कर रही है, पहली बात तो आप ये जानिए सर्कुलर मोशन होता क्या है कि कोई बॉडी मोशन कर रही है, यानी घूम रही है, चल रही है, मोशन कर रही है। मोशन और स्टेशनरी बॉडी मैंने आपको समझा दिया था। तो कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो वो कैसा मोशन होगा, वो सर्कुलर मोशन होगा। कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, देखिए बच्चा है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपका सर्कल में ऐसे मूव करता रहता है आपका, ये यानी ये आपका कैसा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है अगर मान लीजिए सर्किल में मूव करती है तो उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन हम लोग कहते हैं, ओके। तो सर्कुलर पाथ में भी कंसीडर टू मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टिनी साइड्स। अब इसका मतलब जो है, इसको मैं आपको नेक्स्ट में समझाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे देखिए आपकी स्क्वायर है, कितने साइड्स की बनी हुई है, 4 साइड्स की। हेक्सागन है, हेक्सागोनल में कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। ऐसे ऑक्टागोनल में कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हो गई। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए ढेर सारी साइड्स मिला दी जाए, मान लीजिए ऐसे हम एक साइड मान लें, एक साइड एक पॉइंट के बराबर ले लें, ऐसे एक पॉइंट के बराबर एक साइड लेते चले जाएं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाए, वो आपका ऐसे क्या हो जाए, सर्कुलर बन जाए। यानी सर्कुलर मोशन में क्या है, साइड्स क्या है, इनफाइनाइट हैं, ढेर सारी साइड्स हैं। अगर मान लीजिए एक पॉइंट के बराबर एक साइड लेते हैं, एक पॉइंट ऐसे एक पॉइंट है, ऐसे ये एक पॉइंट है, ठीक। अब इन्हीं ढेर सारी पॉइंट्स ऐसे मिलाते चले जाएं, ऐसे मान लीजिए ढेर सारे पॉइंट्स ऐसे मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, सर्कुलर बन जाएगा। तो एक पॉइंट को हम क्या मानते हैं, एक साइड मानते हैं। तो आपका सर्कल क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से बना हुआ है। अब एक चीज़ आप समझिए कि किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन निकालना, मान लीजिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, तो हमेशा उस पर टेंजेंट डालते हैं। तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे टेंजेंट का डायरेक्शन होता है। मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे सर्कुलर मूव कर रही थी, तो मान लीजिए ये पॉइंट बी है, हम कहें बताइए सर्कुलर मूव कर रही इस पॉइंट बी पे, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में बी
मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ सी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, मैं कहूँ इसकी डायरेक्शन इस सी पॉइंट पे क्या है बॉडी की, तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट वाले में है। ठीक है, टेंजेंट समझ में आ गया आपको। ओके, अब यहाँ पे समझिए ए सर्कुलर बॉडी में बी कंसीडर टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट यानी इनडेफिनिट नंबर ऑफ, यानी कोई इनफाइनाइट या इनडेफिनिट नंबर ऑफ टीनी साइड्स, छोटे छोटे साइड्स। एक बॉडी जो मूव करती है अलोंग सर्कुलर पाथ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग मोशन कॉन्टिन्यूसली, यानी कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, समझिए इसको, यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन 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 है। तो देखिए हर समय क्या है, यहाँ डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यानी हर समय डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे क्या होती है, आपकी डायरेक्शन क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता चुका हूँ। ओके, अब देखिए क्या है, कोई ट्रैक है जिसमें इनफाइनाइट या इनडेफिनिट नंबर ऑफ टेनी साइड्स हैं या पॉइंट्स हैं, तो शेप ऑफ ट्रैक बिकम सर्कल। हाँ भाई, मैंने बताया आपको, ऐसे ढेर सारे हम पॉइंट्स मिलाते चले जाएं तो क्या होगा, आपका वो सर्कल बनता चला जाता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो एंड व्हेन द एथलीट रन अलोंग द सर्कुलर ट्रैक देन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। अब देखिए एथलीट कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एथलीट का, इसको आप देखिए, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से सर्कल में मूव करता है एथलीट, तो इसकी डायरेक्शन किसी इस पॉइंट पे क्या होगी, कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होता है, एथलीट का चेंज होता रहता है। ये बात आप यहाँ से समझिए, सर्कुलर में जो है आपका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ओके, इन जनरल वी से दैट व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, कोई बॉडी अगर मान लीजिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अब समझ में आ गया आपको। तो अब यहां से कहेंगे, अब एक चीज बताइए, वेलोसिटी में क्या क्या होता है। एक तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, कोई डायरेक्शन होगा, यानी स्पीड, कोई स्पीड है उसकी, उसमें अगर हम डायरेक्शन ले ले तो वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। अगर मान लीजिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर समझिए इसको, अगर मान लीजिए स्पीड क्या है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन अगर हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट पे ये है, 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 और ठीक है, तो आपकी क्या है, हर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। यानी सर्कुलर पाथ में कोई अगर बॉडी मूव करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ये देखिए क्या लिखा है, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होती रहती है इसीलिए क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होगी। और मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ क्या होगा, एक्सीलरेटेड। कोई बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वो क्या होगी, एक्सीलरेट कर रही होगी। मैं आपको इसको सब बता चुका हूं, मैं इसको इसीलिए रिपीट थोड़ा सा कर देता हूं। वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की चेंज होगी, इसका मतलब कोई बॉडी क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है। ओके, When body moves in circular path with uniform speed, constant speed, तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा, कोई बॉडी अगर मान लीजिए उसकी स्पीड ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, हर समय चेंज होती रहेगी। मान लिया 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, तो क्या चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो उससे क्या होगा, एक्सीलरेट होगी बॉडी। और अगर मान लीजिए कोई एक फिक्स्ड, एक मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है, तो अगर सर्कुलर में चल रही है तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यहां देखिए कोई बॉडी है, यहां पे देखिए इस पॉइंट पे क्या है, अगर टेंजेंट डालेंगे तो ऐसे टेंजेंट डलेगा, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इधर टेंजेंट डला। ऐसे ही जब यहाँ इस पॉइंट बी पे आई तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो देखिए हर समय क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ये आप यहाँ से याद रखिए। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सीलरेट है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तो वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है यानी कि बॉडी एक्सीलरेट कर रही है। हालांकि स्पीड कांस्टेंट है, मैंने आपको क्या बताया, अगर देखिए ये चीज़ आपका यूनिफॉर्म, अभी मैंने एक्सीलरेटेड मोशन में क्या बताया, यहाँ पर क्या बताया था आपका कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ सेकंड लेते हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आपकी हर सेकंड कितना, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। लेकिन अभी अगर ये ले लीजिए आप,
0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3rd सेकंड या 4th सेकंड। यहाँ पर स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अगर मान लीजिए स्पीड अगर या वेलोसिटी सेम है तो क्या वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि v माइनस यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर v मान लीजिए ये है, u ये है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिए। तो अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर वो लीनियर मोशन कर रही है, लीनियर मतलब एक लाइन में मोशन कर रही है, तो वो एक्सेलरेट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर वही चीज स्पीड सेम हो, कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए वेलोसिटी सेम है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ क्या है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। इस वजह से वो क्या बॉडी कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, जैसे यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, इसको 4 मीटर पर सेकंड हो जाता, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या फिर क्या चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। तो सर्कुलर में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सर्कुलर मोशन क्या है, अगर सेम स्पीड है तो सर्कुलर मोशन क्या कर रही है, आपकी एक्सेलरेट कर रही है। ओके, दो द स्पीड में शॉर्ट, स्पीड सेम है, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती जाती है, इसी कारण जो सर्कुलर बॉडी होती है, मूव करती है, उसका वो क्या होती है, एक्सेलरेट कर रही होती है। ओके, अब देखिए एक फोर्स होता है सर्कुलर में, मैंने आपको क्या बताया कि एक फोर्स होता है जो अंदर की तरफ लगता है, जिसके कारण ये बॉडी बंधी रहती है। जैसे आपने एक थ्रेड लिया, ये आप मान लीजिए स्टोन है, इसको आप रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से आपका हाथ है, यहाँ पे आपने पकड़ रखा है इसको, तो आप अंदर की तरफ थ्रेड की जब घुमाएंगे, मान लीजिए इस तरीके से आप घुमाते हैं, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मैं आपको इसको बता चुका हूँ। तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या है, इसी सर्कल में मूव करती रहती है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लीजिए मैं धागा छोड़ दूं तो ये बॉडी क्या होगी, बाहर चली जाएगी, ये जो स्टोन है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अंदर बनाए रखने के लिए ये इस हाथ और थ्रेड से हम क्या लगा रहे हैं, अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो एक फोर्स नीड होता है जिसके कारण सर्कुलर मोशन होता रहता है। तो ए फोर्स इज नीड टू मेक बॉडी मूव इन सर्किल, सर्किल में मूव करने के लिए हमको अंदर की तरफ एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। ओके, ये चीज आप समझिए। देन द पुल, हम जो अंदर की तरफ थ्रेड से लगाते हैं फोर्स, जिसके कारण स्टोन क्या है, सर्किल में मूव करता रहता है। ये चीज आप याद रखिए। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स विच नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ, वह फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमती रहती है, उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? यानी और ऐसे ही प्लैनेट्स में होता है। प्लैनेट्स में क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, मून सर्कुलेट कर रहा है, तो अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाएगी, किसके ऊपर, मून के ऊपर, जिसके कारण मून क्या होगा, आपका घूमता रहेगा अर्थ के चारों तरफ। ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो मून के ऊपर लग रहा है। ओके, तो इन केस ऑफ प्लैनेट्स मूविंग अराउंड सन, सन के चारों तरफ होता है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन जो पुल होता है सन का, वो होता है। और इन केस ऑफ सैटेलाइट, जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट होती हैं, उनके ऊपर अर्थ लगाती है एक ग्रेविटेशनल पुल, और वही ग्रेविटेशनल पुल एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे आप समझिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। ये देखिए सन है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ सन है आपका, ये सन है, ये आपका अर्थ है। अर्थ क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रही है बॉडी, इसके मून के, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल क्या लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, सन लगाएगा, जिसके कारण क्या है, अर्थ चारों तरफ इसी में मूव करती रहेगी। तो वही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो और मून चारों तरफ अर्थ के लगाता रहता है, या अर्थ के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या है, वो मोशन करती रहती हैं। तो व्हेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, इट्स वेलोसिटी भले उसका जो है चेंज नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस ना, द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहती है, इसका मतलब वो चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है, क्योंकि हर समय डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ओके, सर्कुलर में। अब यहाँ देखिए कि द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज क्या होता है, एक्सीलरेटेड। द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज एक्सीलरेटेड। क्यों एक्सीलरेटेड, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके,
द मून, अब मून जो है क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है अर्थ के चारों तरफ। मान लीजिए यहाँ अर्थ थी, ये मून था, ये इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करेगा, तो हर समय इसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एसिलरेट होगी बॉडी। ठीक है, तो आपका व्हेन मून जो है सर्कुलर मोशन करता है अर्थ के चारों तरफ, तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज एसिलरेटेड। तो एसिलरेट होगा क्यों, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ विच कीप द मून इन सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये ग्रेविटेशन जो पुल लगाता है अर्थ, इसी की वजह से सन चारों तरफ मूव करता रहता है। तो यही ग्रेविटेशनल पुल सेंटीपिटल फोर्स का तरह वर्क करती है। जैसे अर्थ चारों तरफ किसके मूव करती है, सन के, तो वो क्या होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज एसिलरेटेड। ओके, एथलीट का मैंने बताया ये भी सर्कुलर मोशन करता रहता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड रहती है लेकिन बॉडी क्या होगी, एसिलरेट करती रहेगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट, मेन डिफरेंस क्या बताया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मैंने आपको क्या बताया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या है, हर समय अगर वेलोसिटी सेम है तो आपका एसिलरेट तो करेगा नहीं। यूनिफॉर्म में क्या होता है, ये मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए ये आपने लिया था, यहाँ यहीं देख लीजिए आप, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर। तो हर समय क्या है, लीनियर मोशन। जब लीनियर मोशन करती है तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर सेम है तो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि v माइनस यू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी आपका सर्कुलर मूव कर रही है, भले इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, हर समय वही वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी और एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स है, इसीलिए क्या है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। लेकिन अगर कोई सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, जिसके कारण आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेट होगा। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर मोशन का हुआ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। ओके, अब यही देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसी का हम निकालते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला निकलता है। एक बात बताइए, आप मान लीजिए ये बॉडी यहाँ थी, समझिए यहाँ थी, ये ऐसे राउंड करके यहाँ फिर पहुँच गई, तो कितना डिस्टेंस चली, आप बताइए। सरकमफेरेंस जानते हैं, अगर r रेडियस है सर्किल का तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 2 पाई r हो गई। मान लीजिए t टाइम में इसने 2 पाई r डिस्टेंस कवर की, ठीक है, t टाइम में। तो स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका क्या है, 2 पाई r है। मान लीजिए एक t सेकंड में, t टाइम में, जो भी मान लीजिए आपका 3 मिनट में या 30 सेकंड में, जब भी उसने 2 पाई r कंप्लीट कर लिया, तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, किसी ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर मोशन में, 2 पाई r, वही डिस्टेंस सरकमफेरेंस। तो 2 पाई r अपॉन टी करेंगे, स्पीड v है, ठीक है, पाई की वैल्यू ये होती है, रेडियस ऑफ सर्कल टाइम टेकन टू 1 राउंड, एक राउंड में, ठीक है। तो आपकी स्पीड वहाँ से निकल आएगी। ओके, तो ये आपका पार्ट 5 था। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था, मैं बहुत अच्छे से फिगर विगर लेकर मैंने आपको समझाया है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।